अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड फील्ड्स। व्यूवर्स, इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सीएम पंजाब मरीम नवाज की जानिब से एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम शेयर किया गया है। अनाउंस किया गया है यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम 2026 के नाम से, जिसमें यंग प्रोफेशनल्स हायर किए जाएंगे। P4A में ये जॉब्स हैं, यानी पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये प्रोग्राम जो है वो अनाउंस किया गया है, जिसमें फ्रेश ग्रेजुएट्स जो है वो हायर किए जा रहे हैं। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया है, एडवर्टाइजमेंट शेयर करते हैं आपके साथ। जी तो व्यूवर्स, P4A गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लोगो यहाँ पे मेंशन है। P4 मींस के पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और A से अथॉरिटी। फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये प्रोग्राम अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, जिसमें यंग प्रोफेशनल्स ये लोग हायर कर रहे हैं। वी आर हायरिंग यंग प्रोफेशनल्स फ्यूचर लीडर्स ऑफ PPPS इन पंजाब। यानी ये लोग जो होंगे, जो इस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे और उनको हायर किया जाएगा, वो इस अदारे के आगे चल के लीडर्स बनेंगे। ठीक है, यानी आपको इतना यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा काम करने का। सो कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले एक पैराग्राफ है। P4A इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर इट्स फ्लैगशिप यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम, यानी YPP, a unique opportunity to contribute to Punjab's evolving Punjab private partnership ecosystem। यानी आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ इट्स काइंड डेडिकेटेड टू PPPS in Pakistan। This highly competitive one-year program places fresh graduates at the core of real PPP transactions, working closely with experienced professionals। यानी ये प्रोग्राम जो है 1 साल के लिए अनाउंस किया गया है। 1 साल तक फ्रेश ग्रेजुएट्स जो अभी अभी ग्रेजुएट अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके हटे हैं, वो लोग इस 1 साल प्रोग्राम में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड सबसे पहले यहाँ पे देख लें। बहुत ही अच्छा मंथली स्टाइपेंड जो है वो दिया जा रहा है। 1,50,000 तक जो है वो मंथली स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा 1 साल तक। 1 साल तक आपको 1,50,000 रुपये दिए जाएंगे। सो तकरीबन 18 लाख के अबाउट ये रकम बनती है। अगर आप लोग अप्लाई करते हैं और आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो 1 साल के अंदर आप 18 लाख कमाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है। आपकी एज जो है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 25 साल ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए। 25 साल से अगर ज़्यादा एज है आपकी तो तब आप लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। तो तकरीबन 25 साल तक वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 16 ईयर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एन HEC रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन आर अ रेपुटेबल फॉरेन यूनिवर्सिटी। आपकी जो एजुकेशन है वो 16 साल होनी चाहिए, किसी भी HEC अदारे से होनी चाहिए, और या फिर अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी से है तो वेल एंड गुड। CGPA यहाँ पे मेंशन है। आपका CGPA जो है वो 3.3 होना चाहिए। अगर आपका CGPA 3.3 से कम है तब भी आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेंट्स मस्ट बी पाकिस्तानी नेशनल्स। आप लोग जो है वो पाकिस्तानी नेशनल्स हों, यानी आप पाकिस्तान के रहने वाले हों, आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी हो। इसके अलावा डिसिप्लिन्स मेंशन है, यानी 16 साल तलीम आपकी किस डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे देखें आप लोग, मेंशन है फाइनेंस, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉ, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, डेटा एनालिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मीडिया स्टडीज़, पब्लिक पॉलिसी, सोशल साइंसेस, नेचुरल साइंसेस, और इन सब से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें अगर आपकी एजुकेशन है तो तब आप लोग इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका आपको पता होना चाहिए अगर आप लोग इसमें अप्लाई करते हैं। आगे चल के आपको बताऊंगी किस तरह से आप लोगों ने प्रॉपर अप्लाई करना है। एप्लीकेंट्स शैल डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम वेबसाइट। अच्छा जी, इनकी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है। इस पे आप लोग जाएंगे और वहाँ से एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। सो आगे चल के बताती हूँ किस तरह से आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने क्या लगाना है, हार्ड कॉपी लगानी है, अटेस्टेड कॉपीज़ आपके एकेडमिक डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट,
यानी आपकी जितनी भी डिग्रीज़ हैं वो अटेस्टेड होनी चाहिए। अटेस्टेड मतलब 16 ग्रेड का जो ऑफ़िसर होता है, उससे आपने स्टैम्प लगवानी है, ठीक है? अपने डॉक्यूमेंट्स पे। आपकी डिग्री जो है वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो भी अटेस्टेड होना चाहिए। एक्सपीरियंस है अगर किसी अदारे में तब भी वो अटेस्टेड होना चाहिए CNIC। और अपने जो है रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है वो आपने साथ अटैच करना है एप्लीकेशन फ़ॉर्म के, और अपनी अपडेटेड CV जो है वो भी आप लोगों ने अटैच करनी है। आपकी CV अपडेटेड होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, क्योंकि जो CV है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है आपको इंटरव्यू तक ले जाने के लिए। सो इंटरव्यू आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि आप लोग क्या हैं, ठीक है? सो अगर आप लोगों की CV प्रोफेशनल नहीं है, अपडेटेड नहीं है, तो आप लोग हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करते हुए मुनासिब चार्जेस में हमसे डिज़ाइन करवा सकते हैं। शैल बी सबमिटेड टू द अंडर डिज़ाइंड लेटेस्ट बाय 2020 जुलाई 2026, यानी 22 जुलाई 2026 तक आप लोग अपनी एप्लीकेशन जो है वो बाय डाक के ज़रिया इनको भेजेंगे। कहाँ भेजनी है आगे चल के बताती हूँ। एड्रेस, इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस शैल नॉट बी एंटरटेन, नामुकम्मल जो दरख्वास्तें होंगी वो इंटरटेन उनको ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा। सिलेक्शन शैल बी मेड स्ट्रिक्टली इन द लाइन विद द PA4 यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम, यानी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उनको सख्ती से फॉलो किया जाएगा और फिर ये हायरिंग की जाएगी। अ टोटल ऑफ 15 यंग प्रोफेशनल्स विल बी सेलेक्टेड, यानी पूरे पंजाब से ये लोग 15 प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे। P4A reserve the right to increase or decrease the number of professionals without assigning any reason, यानी अदारे को ये हक है कि आपको बताए बगैर किसी भी रीज़न के आपको आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दे या आपको कंसीडर ना करे। Only shortlisted applicants shall be invited for test or interview. टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ही कॉल किया जाएगा और कोई TA DA वगैरह प्रोवाइड आपको नहीं किया जाएगा, यानी सफरी अलाउंसेस वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। 1 साल का ये प्रोग्राम है। सो अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करना है। आप लोगों ने जाना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे P4A, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आप लोगों ने अपना गूगल ओपन करना है और वहाँ सर्च बार में सिंपली आपने टाइप करना है P4A। अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ जाने से पहले आप लोग क्या करें, जॉब्स एंड फील्ड्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आप लोग ताज़ा तरीन जॉब्स से मुतल्लिक और प्रोग्राम्स इंटर्नशिप्स से मुतल्लिक जो है बाखबर रह सकें। सो सिंपली आप लोगों ने सर्च बार में P4A लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट आए उसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल यहाँ पे पोर्टल ओपन हो चुका है। करियर्स वाले ऑप्शन में आप लोगों ने चले जाना है। ये डिफरेंट ऑप्शंस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, आपने करियर्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग करियर्स पे क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रोग्राम्स या जॉब्स यहाँ पे अनाउंस है वो आपके सामने शो हो जाएंगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं YPP 2026, लास्ट डेट 22 जुलाई 2026 है। बाय पोस्ट आपने इसमें अप्लाई करना है। तो ये जो आप लोगों को डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करते हुए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने डाउनलोड हो गया है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। आप लोगों ने क्या करना है, इस फॉर्म का आपने प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकलवा के आपने इसको हैंड रिटन में आपने इसको फिल करना है। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें नेम आ जाता है, फादर नेम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इस तरह की चीज़ें सारी आपने देनी है। डोमिसाइल किस प्रोविंस का ये आपने बताना है। तो नेक्स्ट आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो बतानी है। आपने मैट्रिक किया है, इंटर, FSC, उसके बाद फिर BS, जो भी MPhil, कुछ भी आपने जो यहाँ पे की हुई है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी है वो आपने यहाँ पे बतानी है, लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास एक और बॉक्स नज़र आएगा आपको, जिसमें आपने स्किल्स रेलिवेंट टू ऐप वर्क, यानी आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, क्या लेवल है उसका, कितनी प्रोफिशिएंसी है आपके पास उस स्किल में। ठीक है, तो ये सारी स्किल्स यहाँ पे मेंशन है। आपने बताना है कि आप इसमें कितने माहिर हैं। नेक्स्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मज़ीद आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आएगी। आपने 300 से 500 लफ्ज़ यहाँ पे लिखने होंगे। स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आप इस प्रोग्राम में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, यानी आपका पर्पज़ क्या है। आप यहाँ पे ऑफिशियल आप लोगों ने वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं, यानी आप ये प्रोग्राम क्यों करना चाहते हैं। ये नहीं लिखना कि मैं बेरोज़गार हूँ, या इस तरह से नहीं लिखना। आपने बिल्कुल प्रोफेशनल, यानी आप में क्या क्या खूबियाँ हैं, यानी आपने इस तरह से लिखना है कि वो आप लोगों को इंटरव्यू या टेस्ट के लिए कॉल करने पे मजबूर हो जाए। इस तरह की लाइंस आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। सिंपल आसान अल्फाज जिस तरह से रूटीन में आप लोग बात कर रहे होते हैं वैसे आप लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखना। और लास्टली आप लोगों ने यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं और डेट मेंशन करनी है। और जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को पहले बताए थे वो सारे इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने अटैच करने हैं। ये सारा कुछ करने के बाद आपने इसको डाक के ज़रिए भेजना है। किस एड्रेस पे भेजना है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। दोबारा से एडवर्टाइजमेंट पे चले जाते हैं। जी, तो ये एडवर्टाइजमेंट पे एड्रेस मेंशन है, इम्पीरियम टावर 12th एंड 13th फ्लोर 1H डेप्टा रोड गुलबर्ग 2 लाहौर। ये इनका एड्रेस है। इस एड्रेस पे आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो भेजनी है। इसके अलावा इनका यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, फ़ोन नंबर मेंशन है। आप किसी भी तरह की डिटेल्स जो है इनसे रब्ता करते हुए ले सकते हैं। सो ये सारा प्रोग्राम है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, बेनिफिशियल रही होगी। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलती हूँ फिर किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।